आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, पूरे देश के बच्चे और मेरे हरियाणा से ईपीपीजी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो एक फैसले का बेसब्री से पूरा भारत जो है इंतज़ार कर रहा है। और वो फैसला जो है आज अगर आप लगाया जाए अंदाज़ा तो नवंबर 6 से पहले कभी भी सुनाया जा सकता है। क्या कोटा है पहले मैं उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस खबर पर जाऊँगा। क्या खबर है आज की ये? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और दूसरा जो कोटा हरियाणा में दिया गया वो ईपीवीजी, जिसको अब ईडब्ल्यूएस में बदल दिया गया है। ईपीवीजी क्या था? इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ऐसा था कुछ कैंडिडेट सभी जातियों को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन जनरल कैंडिडेट में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कमज़ोर थे, वर्ग से आते थे, यानी गरीब तबके से आते थे। तो सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 10% आरक्षण उनको दिया जाएगा, यानी कि 50% आरक्षण पहले था, 10% आरक्षण इनको अलग दिया गया, जिसे हमने ईपीवीजी कह सकते हैं या ईडब्ल्यूएस के। ये सभी चीज़ों पर लागू था, एडमिशन में भी, स्कूलों में एडमिशन में भी, सभी चीज़ों में जहाँ एडमिशन होते हैं, और नौकरियों में भी। हरियाणा में भी लागू था, लेकिन यहाँ से भी केसेज जो है सभी स्टेट से, गुजरात से भी काफ़ी जो केसेस थे वो लगे इस एडमिशन के ऊपर, और बाकी कई राज्यों से भी लगे, हरियाणा से भी काफ़ी केसेज ईपीजी के ऊपर लगे। उनका क्या दावा था? कुछ 3-4 तरीके से तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी इसके ऊपर 1000 से ज़्यादा याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 दिन इकट्ठी चली थी। सुनवाई तो 3-4 साल से चल रही है, लेकिन जो मेन हरियाणा की चली थी वो भी क्लियर करूँगा मैं। क्या याचिकाएँ थी पहले हरियाणा से चली हैं, वो उसमें ये है कि कैंडिडेट का कहना था, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है हरियाणा से जो है, इनके खिलाफ जनरल कैंडिडेट गए थे जिनकी नौकरी नहीं लगी थी, वो निकटतम थे मेरिट के, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा ईपीजी वाले 10% फालतू लग रहे हैं। और नागार्जुन और एक और केस था इंदिरा साहनी वाला केस, उसमें संविधान पीठ जो थी उच्चतम न्यायालय की, उसने क्लियर किया था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि इसमें 10% आरक्षण फालतू दिया गया है तो 60% आरक्षण बन रहा है, जो कि उस जो संविधान न्यायपालिका ने, जो हमारी सबसे बड़ी न्यायपालिका है देश की, उसने जो एक मापदंड रखा था उससे ज़्यादा हो रहा था। तो यह नियमों के विरुद्ध था। तो इसके विरुद्ध कुछ कैंडिडेट जो थे वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में बात नहीं बनी, तो उसके बाद वो सीधा अपने केस को परमिशन लेकर हरियाणा से सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये केस तो हरियाणा से गया हुआ है, और इस केस को आप सुनील राठी वर्सेज अदर के नाम से आप सर्च करोगे, आपको पता लग जाएगा। अगर आप गूगल पर वैसे भी लिख के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी तस्वीर, बिल्कुल आपको क्लियर उस पर पता लग जाएगा क्या है। उसके बाद कुछ और केसेस जो है अदर कैटेगरी, यूपी, मध्य प्रदेश, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से भी कुछ कैंडिडेट जो थे वो गए थे एससी बीसी कैटेगरी के। उनका कहना था कि अगर 10% कोटा देना है तो सिर्फ जनरल कैटेगरी को एक मलाई की तरह न दे, हमें भी इसमें शामिल किया जाए, यानी कि हमें भी इसको 10% जो आरक्षण है ये ईडब्ल्यूएस का, वो हमें भी दिया जाए या फिर इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हमारे जो आरक्षण हमें मिल रहा है उसके खिलाफ है। तो उसके बाद काफ़ी राज्यों से ये आवाज़ें आई, एससी बीसी संघ भी इसमें गए हैं। उसके बाद एक और केस जो गुजरात में 2016 में उठा, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस जब शुरू किया गया तो वहाँ भी ये पंगे 10% आरक्षण वहाँ भी दिया गया था। एडमिशनों में जब कुछ कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं मिला एससी बीसी कैटेगरी के, दूसरे कैटेगरी के, अदर जनरल कैटेगरी के बच्चों को, तो वहाँ से भी केसेस घूमा, और वहाँ से जो है मेन केसेस जो है कोई संघ था उसने डाला है। अब मैं ज़्यादा लंबा बात को करना चाहूँगा, आप डिटेल में जाना चाहोगे। उसके बाद क्या हुआ है कि पिछले महीने यानी कि सितंबर में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इसके ऊपर सुनवाई की थी। उसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया था, जो अभी तक सुनाया नहीं गया। लेकिन आज ये अखबार देखकर पता लगता है कि ये फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है। इसके बारे में क्या खबर है वो देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और उच्च संस्थानों में के प्रवेश में 10% आरक्षण देने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुना सकती है। इस मामले में सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश यू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले फैसला आने की उम्मीद है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन चली लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं के आर्थिक आधार पर आरक्षण के संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। हालांकि सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए कहा था कि अति गरीबों को आरक्षण का प्रदान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है, आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसलिए इसे मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में विचार के लिए संवैधानिक सवाल तय किए थे। पहले सवाल तय कर लिए थे। सवाल था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन तो नहीं करता, और इस आरक्षण से एससी एसटी और
ओबीसी को बाहर रख जाने से मूल ढांचे का उल्लंघन में था। 30 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, कोर्ट 31 को खुलेगी और 8 नवंबर को फिर गुरु नानक जयंती बनती है। बीच में शनिवार रविवार भी, ऐसे में 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक कुल 6 कार्य दिवस बचते हैं। हालांकि छुट्टी वाले दिन विशेष कोर्ट लागू कर उसको फैसला सुनाया जाता है, लेकिन उसकी मनाही नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। जस्टिस ललित के रिटायरमेंट से पहले फैसला आ जाएगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अगर किसी कारणवश उनकी सेवानिवृत्ति तक फैसला नहीं आता तो तय नियम के मुताबिक मामले को फिर से नई संविधान पीठ गठित होगी, नए सिरे से केस पर सुनवाई करनी होगी। तो साथियों ये भी क्लियर, अगर 7 तारीख से फैसला आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसका फैसला जो है 8 नवंबर के बाद एक दोबारा पीठ बनेगी 5 सदस्यों की, वो दोबारा सुनवाई होगी, फिर वो फैसला देगी, तभी ये असली माना जाएगा। तो ईबीजीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए कभी भी ये फैसला आपका सुनाया जा सकता है, ऐसी हमारी आशा है। और सभी केसेज जो है, जितनी भी नौकरी में आरक्षण है, वो केसेज भी क्लियर हो जाएंगे काफ़ी इससे, और आने वाला जो भविष्य होगा ईडब्ल्यूएस और ईबीजीबी का वो भी क्लियर हो जाएगा। इनकी ज्वाइनिंग पर जो रोक लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, वो भी सब कुछ इसी फैसले के ऊपर टिका हुआ है। साथियों ऐसी और खबरों के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। साथियों धन्यवाद, जय हिंद साथियों।